ली गई है शहबाज शरीफ के पास। और ये जो चिट्ठी है वो ये क्लेम करती है कि जो कंटिन्यूड हॉस्टिलिटी है, यानी कि लगातार जो दुश्मनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको खत्म होना चाहिए। अब ये कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये चिट्ठी साइन करी है, ये चाहते क्या हैं? जब आप नाम सुनेंगे तो आपको चक्कर आएंगे, और जब आप इनकी डिमांड सुनेंगे तो हो सकता है फिर आप खड़े ना रह पाए, आपको कुर्सी लेके कुर्सी पे बैठना पड़े। अब ये देखिए साहब, बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार एक दुश्मनी का माहौल है, लिहाजा पीस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो इन लोगों ने ये साइन करा है पिटीशन और बोला है कि साहब ठीक है, मोदी जी को लिख दिया, ये तो मुझे समझ में आता है, शहबाज शरीफ किस काम का है आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन इन्होंने लिख दिया। तो दोस्तों वो कौन कौन लोग हैं मैं उनके नाम बताऊंगा, स्क्रीन पे देखिए उनकी खूबसूरत शक्लें। ओपी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मीर वाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मनोज झा, हुमायूं कबीर, एएस दुल्लत, ये तो हो गए दोस्तों जो भारत के नगीने हैं। अब मैं दोस्तों पाकिस्तानी नगीनों से आपका तारुफ करवाता हूं। स्क्रीन पर देखिए इनके खूबसूरत चेहरे। खुर्शीद महमूद कसूरी, अशरफ जहांगीर काजी, इस्फनियार भंडारा, परवेज हुदबॉय और भी कई ऐसे नाम, ये मुख्य तौर पे यही नाम थे। अब इन लोगों ने बड़े जोश और खरोश के साथ ये चिट्ठी विट्ठी साइन करी कि ये होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी डिमांड्स क्या हैं ये मैं आपको अगले 1 मिनट में बताऊंगा, 2 मिनट में बताऊंगा, लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज होती है इसको बहुत ही शक की नजर से आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भारत के लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो देश के गद्दार हैं या दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि समटाइम्स पीपल इवन एट अ वेरी सीनियर लेवल आर एक्सट्रीमली नाइव, एक्सट्रीमली नाइव। इनको जो चूरन खिला दे ये वो चूरन खा लेते हैं, राइट? मैं रिपीट नहीं करना चाहता कितनी बार भारत ने दोस्ती करी पाकिस्तान के साथ, लेकिन यार पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। 12 साल नली के अंदर रखोगे ना, जब निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी। पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता, एंड आई थिंक इंडिया हैज स्टॉप ट्राइंग। तो ये जो लोग हैं, ये जो 100 महानुभाव हैं, इनकी डिमांड्स क्या हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग डिमांड्स हैं। स्क्रीन पर देखिए इनकी डिमांड्स क्या हैं दोस्तों। रिस्टोरिंग फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरे के पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दीजिए जैसे पहले थे। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। पहलगाम में लोग नहीं मरे, उनको धर्म पूछ के नहीं मारा गया, ठीक है ना? और बाकी जितनी भी चीजें हुई हैं वो कुछ नहीं हुआ है यार। पाकिस्तान के साथ हमें अच्छे रिश्ते चाहिए। दूसरी चीज, हाई कमिश्नर्स को दोबारा वहां पे डाल दिया जाए, वहां पे पोस्ट कर दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान का हाई कमिश्नर नई दिल्ली में बैठे, भारत का जो हाई कमिश्नर है वो जाके बैठे इस्लामाबाद में, और ये सारी की सारी चीजें कर दी जाए। दोस्तों कमर्शियल फ्लाइट्स हैं पहले के जैसे फिर से चालू हो जाएं, और जो वीजा सर्विसेज हैं वो दोबारा शुरू हो जाएं, यानी कि जो पाकिस्तानी भारत आना चाहें उनको फट से वीजा मिल जाए, और जो भारतवासी हैं जो पाकिस्तान जाना चाहें उनको फट से वीजा मिल जाए। अटारी वाघा बॉर्डर को फिर से एक बार खोल दिया जाए फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल। आखिर जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो भाई साहब दुनिया में तो कोई जमिया ही नहीं जिसने लाहौर नहीं देखा, वो जन्मा नहीं है अभी तक। लिहाजा अटारी वाघा बॉर्डर को खोल दिया जाए कि आवाजाही एक बार शुरू हो जाए दोबारा। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद की जो बस सर्विस है उसको दोबारा बहाल किया जाए, दोबारा शुरू किया जाए कि लोग आ जाएं अपनी मर्जी से, जैसा जिसको जाना है, जिसको आना है, बस में बैठ के आ जा सकता है। कश्मीर के ऊपर एक बायलैटरल डायलॉग शुरू किया जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग ऑन ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये एक शुरू किया जाए पाकिस्तान के साथ। ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है भाई। इस डिमांड का एक और पहलू है डीमिलिटराइजेशन एंड डी एस्केलेशन। डीमिलिटराइजेशन एंड डी एस्केलेशन, यानी कि कोई मामला एस्केलेट ना हो तो डी एस्केलेशन की मैकेनिज्म होनी चाहिए, और डीमिलिटराइजेशन की फौजी बहुत ज्यादा हैं कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ, तो लिहाजा कम किया जाए। पाकिस्तान तो मानता नहीं है कि वहां पे अपने फौजी हैं। पाकिस्तानी अखबार, ये डॉन न्यूज़पेपर है दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंग्लिश अखबार डॉन। ये कभी कहता है 6 लाख भारतीय फौजी हैं, फिर कहता है 7 लाख, फिर कहता है 8 लाख, फिर कहता है 11 लाख, फिर कहता है 12 लाख। जब डॉन के एडिटर को हिचकियां आती हैं, रात को खट्टी डकारें आती हैं, ये पता नहीं कुछ लाख से भारतीय फौजी कश्मीर में बढ़ा देते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, ये हमने उनकी ही वेबसाइट से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं पाकिस्तानी मीडिया को एक्सपोज करते हुए कि आप झूठ बोलिए, बिल्कुल आप पाकिस्तानी हैं, आपका हक है झूठ बोलने का, ठीक है, आपका नेशनल पास टाइम है, आप बिल्कुल झूठ पे तो कायम रहिए आप,
आप एक झूठ पे कायम रहिए। आप कहिए कि साहब 7 लाख भारतीय फौजी, आप 7 लाख पे डटे रहिए। आप उसको 8 लाख कर देते हैं, फिर आप 10 लाख कर देते हैं, फिर 12 लाख कर देते हैं, फिर आपको हिचकियां आती हैं, आप उसको फिर 6 लाख कर देते हैं। अरे भाई, आपने एक झूठ चुना है। सच आप बोलते नहीं है, झूठ पे आप कायम रहते नहीं है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर और शारदा पीठ के लिए जो रास्ता है उसको दोबारा एक बार खोल दिया जाए कि पिलग्रिम्स आ जा सकें। जो कॉमर्स के जितने भी चैनल हैं उनको खोल दिया जाए और मोस्ट फेवर्ड नेशन ये देश एक दूसरे को दे दें। अब आपने तो ये देख लिया होगा, ये जो डिमांड्स है ना सारी की सारी, इसमें भारत ने पाकिस्तान को कुछ देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिमांड्स पाकिस्तान में लिखी गई हैं। जो इंडियंस भी है ना इसमें शामिल, की दोस्ती हो जाए, इन लोगों ने भी पाकिस्तान से ही डिक्टेशन लिया है। क्यों? क्योंकि इन 11 डिमांड्स में सब कुछ भारत ने करना है। इनमें यह भी डिमांड एक हो सकती थी, चलो आपका मन है, आपने डिमांड्स लिख दी, एक डिमांड यह भी हो सकती थी कि पाकिस्तान अपना टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल करे, वेरीफाइबल, जो इंडिया जाके वेरीफाई करेगा। नंबर 2, जो आपने दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इन लोगों को पाल रखा है, जो इंडिया के टॉप 10 हैं टेररिस्ट, गुनहगार, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान उनको हैंडओवर करे। पाकिस्तान वेरीफाइबल एविडेंस दे कि सारे के सारे ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जितने भी इनके एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे डिसमेंटल कर दिए गए हैं। ये भी लिख सकते थे। मैं इसलिए तो कह रहा हूं दोस्तों, अगर कोई इंडियन ये कहता है, वो मेरा एक ज्यादती ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, और मैं उसमें बड़ा फर्मली बिलीव करता हूं। लेकिन अगर कोई इंडियन ये कहता है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, मैं उसके साथ बहस करूंगा, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आदमी मॉरली गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा आदमी मॉरली गलत है, मैं कहूंगा फैक्चुअली गलत है। इसको नहीं पता, उसको नहीं पता इसलिए वो ऐसा कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा वाला चोर है, ऐसी कोई बात नहीं है। He has a point of view, maybe he is not educated on the matter, हो सकता है ऐसा, तो I will try and educate him if he is willing to take education। पर ये सारे के सारे पॉइंट एक तरफा, कोई पाकिस्तान का ये चिट्ठी क्यों फर्जीवाड़े की है? ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज यूजुअल जो पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान का कैरेक्टर है, पाकिस्तान की तो कभी कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। हर समय कोई बाहर वाला रिस्पॉन्सिबल होता है जो पाकिस्तान की हालात है। पाकिस्तान लोन लेता है, भीख मांगता है, वो भी भारत की साजिश है। ठीक है, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रख दिया, पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ पानी रोक दिया, भारत गुनहगार है। लेकिन जब सिंध कहता है कि पाकिस्तानी पंजाब ने हमारा पानी रोक दिया, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये लोग जाते हैं अपनी मर्जी से जो बात करते हैं करें। राइट? ये जो बात करते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं, यहां मिलते हैं, वहां मिलते हैं, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिकॉर्ड। आई होप इट्स ट्रू, आई सिंसियरली होप इट्स ट्रू। 25,000 से ज्यादा नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखे हैं, 32,000 से ज्यादा नाम नेशनल पुलिस मेमोरियल में लिखे हैं दोस्तों, और इसमें से द लायन शेयर इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा सारे नाम वही हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ देम आर इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस व्हिच हैव हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स। तो जब आप जाते हैं ना अगली बार, मैं ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तानी उनको छोड़िए, भाड़ में गए, जो इंडियंस है ना, इन सबको पकड़ के एक बार, जिनके नाम है, मैं दोबारा जरा इनके नाम पढ़ दूं कि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए साहब, ओपी झा, फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मनोज झा, हुमायूं कबीर, एएस दुल्लत और वगैरह वगैरह वगैरह। 61 सिग्नेटरीज हैं भारत से, 61। इन सबको एक बस में बैठाइए और इनको पहले नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाइए और फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल ले जाइए, और उनको दिखाइए कि ये जो नाम है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान हरकतें करता है भारत के अंदर, जो दहशतगर्दी करता है। When you say that you want peace with Pakistan, please don't think that you're talking about peace. This is a betrayal of those who have attained वीर गति fighting for India. सोचिएगा इस मामले में, और आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि मेरी आवाज पहुंचे ना पहुंचे, आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी। कमेंट्स में लिखिए कि जो मैंने आज बोला है वो सही है, गलत है। और ये जो इंडियंस कर रहे हैं, पाकिस्तानी तो अपना एजेंडा चलाते हैं, अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, वो उनकी कौमी फितरत है, राइट? लेकिन जो इंडियंस हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, उनके बारे में आपकी क्या राय है, लिखिए कमेंट्स में।